चीन भारत के सरहदों में घुसता जा रहा है, लेकिन 56 इंच का सीना रखने वाले चीन को लाल आंख दिखाने वाले कह रहे हैं कि चीन तो भारत में घुस ही नहीं रहा है। चीन 6th जनरेशन फाइटर जेट के ट्रायल कर रहा है, लेकिन भारत को अभी तक तेजस विमान नहीं मिल पा रहे हैं। चीन पाकिस्तान अपनी ताकतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत को अभी तक तेजस के इंजन तक नहीं मिल पाए हैं। मगर प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे साहब बोल रहे हैं कि ना कोई गुस्सा था और ना कोई गुस्सा हुआ है। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लगातार चीन को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि चीन लद्दाख में अपने गांव बसा रहा है, भारत की सरहदों में घुस रहा है। चीन ने सीमाओं पर सबसे आधुनिक फाइटर J-20 तैनात कर दिए हैं, लेकिन लाल आंख दिखाने वाले अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इतना सब होने के बाद भी कह रहे हैं कि हमारी सरहदें बिल्कुल सेफ है, चीन घुस ही नहीं सकता है। लेकिन इनकी लाल आंखों से ना तो चीन डर रहा है और ना ही पाकिस्तान। दरअसल भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने तेजस लड़ाकू विमान की डिलीवरी में हो रही देरी पर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान की सेना की बढ़ती ताकत का भी जिक्र किया है। 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार एयरोस्पेस में आत्मनिर्भरता में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बताया कि जहां तक रक्षा का सवाल है, हमें अपनी उत्तरी और पश्चिमी प्रतिद्वंदियों से चिंता है। दोनों ही देश अपनी ताकतों को तेजी से बढ़ा रहे हैं। AP सिंह पाकिस्तान और चीन की बढ़ती ताकतों को लेकर चिंता जता रहे हैं। दोनों देश अपनी ताकतों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव में भाषण देने में बिजी हैं। AP सिंह कहते हैं कि जहां तक चीन का सवाल है, ये सिर्फ संख्या नहीं है, तकनीक भी तेजी से वहां बढ़ रही है। हमने अभी अभी उनके ओर से निकाले गए नए पीढ़ी के विमान की उड़ान देखी है, स्टील्थ लड़ाकू विमान। अमेरिका के बाद चीन दूसरा दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास रिकॉर्ड समय में कम से कम 2 तरह के स्टील्थ लड़ाकू विमान J-20 और J-35 विकसित किए गए हैं। चीन अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के ट्रायल कर रहा है, लेकिन हम 10 सालों से तेजस विमानों का इंतजार कर रहे हैं। 2025 आ गया है, लेकिन अभी तक भारत तेजस का ही इंतजार कर रहा है। लेकिन चीन 6th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने की तैयारी कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पर हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2009-10 में ऑर्डर किए गए 40 तेजस विमानों की पहली खेप अभी तक मिली नहीं है भारत को। तेजस फाइटर जेट प्रोडक्ट की शुरुआत 1984 में हुई थी। पहला विमान 2001 में उड़ा, लेकिन 15 साल बाद इसे 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। वायुसेना के लिए ऑर्डर किए गए पहले 40 तेजस विमानों की डिलीवरी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। सोचिए, तेजस विमानों के लिए 15 साल बीत गए हैं। 15 सालों से भारत तेजस का ही इंतजार कर रहा है, लेकिन चाइना को किसी चीज का इंतजार नहीं है। वो तो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, नई जनरेशन वाले विमानों का ट्रायल कर रहा है। जो विमान सिर्फ अमेरिका के पास थे, वो अब चीन के पास भी मौजूद है। लेकिन नरेंद्र मोदी तेजस विमान के इंतजार में ही बैठे हैं, जबकि जिसको वो लाल आंख दिखाते हैं, उसके पास नई पीढ़ी के विमान भी पहुंच गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ इसको लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई चिंता नहीं हो रही है। वो तो दिखावा करने में बिजी है, मीडिया में अपनी वाहवाही करवाने में व्यस्त है कि मोदी का डंका बज रहा है। पाकिस्तान को डरा दिया, चीन को लाल आंखें दिखा दी, लेकिन हकीकत अब खुद इंडियन एयरफोर्स के चीफ खोलने लगे हैं। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ से पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी एक मीडिया ब्रीफिंग में खुलासा करते हुए कहा था कि हमने चीन के होतान प्रांत में नौदय काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। रणधीर जायसवाल साफ साफ कह रहे हैं कि चीन लद्दाख में 2 नए गांव बसा रहा है, लद्दाख में अवैध कब्जे कर रहा है, मगर 56 इंच का सीना रखने वाले को कोई चिंता नहीं हो रही है। वो अपने अधिकारियों की बातों को रद्द करके कह रहे हैं कि चीन भारत की सरहदों में घुस नहीं सकता है, लेकिन चीन सरहदों में घुस भी रहा है, गांव भी बसा रहा है और नए नए फाइटर जेट के ट्रायल भी कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बस तेजस का इंतजार कर रही है और जबरदस्ती मीडिया पर डंका बजवाने में बिजी है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से चीन को लेकर इतनी बड़ी खबरें सामने आ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को बीजेपी की जो सरकार है उसको कोई चिंता नहीं हो रही है, इन सब चीजों को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए
जुड़े रहिए हमारे साथ।